हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है। और इससे पहले हम पिछले भाग में हमने बात की थी केमिकल रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने पिछले भाग में केमिकल रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से, हमने लास्ट बात की थी नाइट्रोजन को के ऊपर कि जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी दिखाता है? 4 दिखाता है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम जब रिएक्टिविटी करेंगे उसके हेलोजन के साथ तो हम देखेंगे कि कि वो पेंटा हैलाइड्स क्यों नहीं बनाता। तो उससे पहले आज बात करेंगे पहले एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की जो एनोमलस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मतलब ये अपने बाकी मेंबर से थोड़ा हटके क्या करता है? प्रॉपर्टी शो करता है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी हटके शो करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या है अपना, इसके एक तो स्मॉल साइज होता है। नाइट्रोजन का क्या है? स्मॉल साइज है, ठीक है ना। अब बहुत छोटा साइज होता है इसका। दूसरा इसकी क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बता चुका हूं कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग में भी जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करना, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो हाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना। इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, स्मॉल साइज हो गया इनका। दूसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आपको बताया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, है ना। एनर्जी लगानी पड़े इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और दूसरा बच्चों वेकेंट डी ऑर्बिटल या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल कि इन पे डी ऑर्बिटल के क्या होता है? एब्सेंस होता है। डी ऑर्बिटल इनके पास होते नहीं, जिस वजह से ये ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो 4 बातें आपने देखी, ठीक है ना। एक क्या है इनके पास? 5वीं चीज है कि ये क्या करते हैं? दे फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना। दे फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं बच्चों? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं अपने साथ और अदर एलिमेंट के साथ भी, जिनका क्या स्मॉल साइज हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। किसके साथ बनाएंगे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड? उन एलिमेंट के साथ बनाएंगे, अपने साथ भी तो बनाएंगे, अपने साथ भी बनाएंगे, साथ साथ उन एलिमेंट के साथ जिनका स्मॉल साइज हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे कार्बन के साथ भी बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी बनाते हैं। अब पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं? अच्छा, इनके अलावा सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि क्या कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 15 का जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बनाता है। उसके अलावा और हेवियर मेंबर पी पाई मल्टीपल नहीं बनाते, वो पी पाई डी पाई अलग तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ ये बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो इतने ज्यादा, इतने बड़े होते हैं कि वो क्या होते हैं? एक साथ डिफ्यूज होके, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, है ना। तो पी पाई समझाता हूं आपको पहले। पी पाई का क्या मतलब है? पी पाई मल्टीपल क्यों बना? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब जैसे हमने बात करी नाइट्रोजन की, है ना। नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे N2 है ना। N2 है तो N में क्या होता है बच्चों? N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। N में क्या हुआ? N ट्रिपल बॉन्ड N बना, है ना। अब तो N ट्रिपल बॉन्ड N कैसे बना? आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 बनाना हमको, ठीक है ना। N2 बनाना, N का एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था कितना? 1s2, 2s2 और 2p3, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसको 3 और चाहिए, है ना। तो 2 N है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा N भी है, इसके भी क्या हो जाएगी?
1s2 2s2 2p3 हो जाएगी, है ना, 2p3 हो जाएगी। अब देखो किस तरीके से ये है, तो मैं बोलूंगा इसका 2s में एक ऑर्बिट दो इलेक्ट्रॉन्स है, p में 3 ऑर्बिटल में 1 2 और 3 है। इसी तरीके से ये वाला n हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p3, है ना। इसके पास भी बच्चों 2s में ये क्या है, 2s है और ये क्या है, 2p है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, और इधर हमारे पास क्या है, 1 2 3, इस तरीके से 1 2 और 3, है ना। ये 2p हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, 2s हो गया, इस तरीके से। अब क्या होगा बच्चों, अब ये है आपका p पाई का। अब आपको पता है पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी के क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में इसका नाम क्या होता है, पी एक्स होता है, इसका नाम पी वाई होता है, इसका नाम क्या होता है, पी जेड होता है। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आपको पता है एस ऑर्बिटल तो फील्ड है, तो अब जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना, ऐसे बनता है ना एन ट्रिपल, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसके ये जो तीन ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेंगे, मतलब 2p, ये जो 2p है इस वाले n के, ये 2p इस वाले n के साथ ओवरलैप करके ये 3 बॉन्ड बना देंगे, है ना। क्या कर देंगे, 3 बॉन्ड बना देंगे, n ट्रिपल बॉन्ड n, 3 ही तो चाहिए, है ना। तो क्या होगा, ये वाला हम बोल सकते हैं ये वाला p इस p के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला p इस p के साथ ओवरलैप करेगा, और ये वाला p इस p के साथ ओवरलैप, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना, p पाई। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन में जो पहला बॉन्ड होता है, मतलब पहला तो सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी ये वाला कैसा है, सिग्मा है, बाकी ये पहला वाला सिग्मा होगा, उसके बाद जो भी बचे वो पाए, तो ये भी पाए है और ये भी पाए है, तो पहला वाला तो सिग्मा, यानी पी एक्स इस वाले पी एक्स ने इस वाले पी एक्स के साथ तो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड, यानी इस पी एक्स ने इस पी एक्स के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब ये वाला दूसरा ये वाला पी पाई हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया बच्चों, पी पाई हो गया, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे पी पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, हैवियर मेंबर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बाकी फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ गई है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई, बढ़ गई, तो जिस वजह से इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। भाई ओवरलैप कब होगा, अच्छा जब दो छोटी चीजें आपस में अच्छे से टाइटली ओवरलैप करके बैठ पाएंगी, लेकिन तो बड़ी चीजें आपस में अच्छे से ओवरलैप नहीं करेंगी। जब अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ इन्हीं पे बनता है, ठीक है ना। सर्टेन रीजन में भी ये पूछ सकते हैं कि इस तरीके से। तो आपको समझ आया कि हैवियर मेंबर में क्यों नहीं बनता पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सिर्फ इसमें ही क्यों बनता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैवियर मेंबर में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है ना। हैवियर मेंबर डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड because their atomic orbital are enough large so effective overlapping is not possible, effective overlapping is not possible, ठीक है ना। इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहां पे नहीं हो सकती। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा पी पाई का क्या रोल होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हमने देखा N2 को, हमने देखा N2 क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड में देखा हमने N2 कैसे एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड N में एग्जिस्ट करता है ना, डायटोमिक है ये, ठीक है ना। अच्छा, N ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी का जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हमने कहा नाइट्रोजन ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है आपका, ठीक है ना। चलिए, और बॉन्ड एंथैल्पी भी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी क्या है, ज्यादा है। आए आप बात समझ में।
एक बात है कि जो एन सिंगल बॉन्ड एन है, एन सिंगल बॉन्ड एन, जो एन सिंगल बॉन्ड एन होता है वीक होता है किसके, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा बच्चों, इज वीक, वीक है किसके, पी सिंगल बॉन्ड पी के, एन सिंगल बॉन्ड एन पी सिंगल बॉन्ड पी से क्या रहता है, वीक रहता है, क्योंकि इंटर आयनिक रिपल्शन, इंटर आयनिक रिपल्शन जो है यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाती है। आया समझ में आपको कि जो एन सिंगल बॉन्ड एन है वो वीक होता है सिंगल पी सिंगल बॉन्ड से। क्यों सिंगल बॉन्ड से होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एन के पास क्या है बच्चों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा देते हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है ना। आए बात समझ में। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं ना, एन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, 1s2 2s2 2p3 है ना, 2p3, यानी उसके पास क्या है, अगर आप उस तरीके से देखें एन का, तो एक तो आपने 1s2 के हिसाब से देखा, दूसरा आप इस तरह से भी देखते हैं, 10 तक किया था आपने 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट में, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है ना, तो नॉन बॉन्डिंग के जो लोन पेयर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन के कारण बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है इस वजह से, ठीक है ना। आई बात आपको इस तरीके से समझ में ये आई होगी आपको। तो ये था आपके पास एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। दूसरी बात है ये हमने देखी कि फास्फोरस आर्सेनिक क्या करते हैं बच्चों, डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक क्या करेंगे भाई, एन तो पी पाई बनाएगा, फास्फोरस और आर्सेनिक क्या करते हैं, डी पाई फास्फोरस भी और आर्सेनिक भी ये क्या करते हैं आपके डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, डी पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये डी पाई बनाते हैं, है ना, पी पाई नहीं बनाते, ये डी पाई बनाते हैं। आइए आपको समझ में बात, अच्छा ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं आगे केमिकल रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ बच्चों पी ग्रुप 15 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनेंगे, क्या बनाएंगे, EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जो ग्रुप 15 है वो मिलके क्या करते हैं, EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाते हैं। E का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मुथ हो गया, है ना। तो किस तरीके के हाइड्राइड बनाएंगे भाई, जब E मतलब ये सारे के सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये NH3 बनाएगा, क्या बनाएगा, PH3 बनाएगा, क्या बनाएगा, ASH3 बनाएगा, और क्या बनाएगा, SbH3 बनाएगा, और क्या बनाएगा, BiH3 बनाएगा। इनको हम कहते हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड। आई बात समझ में, दीज आर कॉल्ड ग्रुप 15, NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, ये क्या है, ग्रुप 15 के क्या है बच्चों, ये हाइड्राइड है आपके। आई बात समझ में, ये हाइड्राइड है। चलिए पहली बात तो हाइड्राइड है। दूसरी बात, जो स्टेबिलिटी हाइड्राइड की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है ना किनकी, हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। कैसे करेगी बच्चों डिक्रीज, डिक्रीज क्यों करती है, डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण, यानी हम बोलेंगे NH3, ठीक है ना, फिर क्या आएगा PH3, फिर क्या आएगा ASH3, फिर क्या आएगा आपका SbH3 और फिर क्या आएगा BiH3। आप देख रहे होंगे
कि जो हाइट इनकी जो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यानी NH3 क्या है, ये आपका मोस्ट स्टेबल है। NH3 क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल NH3 है। और ज्यादा नीचे को जाएंगे हम तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये लीस्ट स्टेबल कहलाएगा। सबसे कम स्टेबल है वो क्या है, BiH3 सबसे कम स्टेबल। आए बात समझ में? तो इनकी जो स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज करती है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने से इनके रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है उस पर भी इफेक्ट आता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, इनका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर स्टेबिलिटी के कारण रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज करता है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इनका वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना वो उतना कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो उतना कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। और जो सबसे कम स्टेबल है उतना ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। आई बात समझ में? हमने क्या कहा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका इंक्रीज कर रहा है, नीचे जाते समय रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो हमने देखा कि जो NH3 है, अमोनिया है, ठीक है ना भाई। NH3 क्या है, मोस्ट स्टेबल है। NH3 मोस्ट स्टेबल होने के कारण, NH3 मोस्ट स्टेबल के कारण ये क्या होगा बच्चों, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये होगा बच्चों आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और आपका BiH3 क्या होगा बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही बात समझ में आपको? अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन बनता है कि वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड है उसमें BiH3 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपका जवाब होना चाहिए बिकॉज इट इज लीस्ट स्टेबल, है ना। क्या है, वो लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल होने के कारण वो कैसा है, लीस्ट स्टेबल होने के कारण उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो। आए बात समझ में? तो हमने देखा कि भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो रही किसकी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं हम किसके, बेसिसिटी की। जो बेसिसिटी है इनकी, बेसिसिटी वो भी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करेगी। बेसिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बेसिसिटी भी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है ना। बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी, NH3 फिर PH3 SbH3 और सॉरी इसके बाद आएगा आपका ASH3 SbH3 और आपका BiH3, है ना, BiH3। तो बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी NH3 क्या होगा, सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा बेस होगा। NH3 क्या होगा, सबसे अच्छा बेस होगा। और BiH3 क्या होगा, पुअर बेस होगा, है ना। ये क्या होगा बच्चों, पुअर बेस होगा। हमने देखा मतलब ये कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NH3 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और पुअर बेस होगा। हमने देखा बेसिसिटी डिक्रीज कर दी है। क्या हो रही है, बेसिसिटी नीचे जाते समय डिक्रीज कर दी। आई बात समझ में, बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है आपकी, ठीक है ना। तो बेसिसिटी क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज नाइट्रोजन का होने के कारण NH3 में क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉलिड में भी और लिक्विड स्टेट में भी, ठीक है ना। सॉलिड में भी, लिक्विड स्टेट में भी। हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज है। नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के कारण और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता क्या है कि नाइट्रोजन जो NH3 है आपका, है ना, NH3 स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रो कारण जो NH3 है, NH3 में क्या होता है बच्चों, H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सॉलिड में भी और लिक्विड स्टेट में भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों किसमें, सॉलिड स्टेट में भी होगी और लिक्विड स्टेट में भी होगी। किसमें, लिक्विड स्टेट में। दोनों स्टेट में आपके पास क्या होगी, दोनों स्टेट में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
ठीक है ना। अच्छा, तो इसी के कारण जो pH3 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका लो होता है। ठीक है ना, लो होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि वाई pH3 इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट देन NH3, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि pH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों है, तो आपने क्या लिखना आंसर, आपने लिखना बिकॉज इट डज नॉट हैव एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपने क्या बोलना है कि pH3 में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आपने क्या लिखना है, pH3 डज नॉट हैव एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पास H बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है ना, इसके पास H बॉन्डिंग नहीं है। आई बात समझ में, आपने ये लिखना है इसके पास H बॉन्डिंग नहीं है, ये आपने लिखना है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई हाइड्राइड की, है ना। ये कहानी थी हाइड्राइड की, कहानी क्या थी बस देखते हैं। हमने कहा भाई हाइड्राइड क्या होता है, हमारे पास हाइड्राइड होते हैं जो EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे ग्रुप 15 में, NH3 PH3 ये सारे हाइड्राइड हो गए। हमने बात करा कि जो इनकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, है ना। मतलब NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और BiH3 सबसे कम स्टेबल है। हमने कहा स्टेबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है, उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है। उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, मतलब NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा और BiH3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि BiH3 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, मतलब वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने आंसर लिखना है, आप लिख सकते हैं, आपने लिखना है कि बिकॉज BiH3 इज द लीस्ट स्टेबल। BiH3 क्या है, लीस्ट स्टेबल है, इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है। रही बात रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, फिर हमने देखा बेसिसिटी। बेसिसिटी हमने देखा डिक्रीज होती है, यानी NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस शो करता है, BiH3 पुअर बेस करता है। बेसिसिटी भी इसकी करती है बच्चों, डिक्रीज कर रही है ना, बेसिसिटी भी इसकी डिक्रीज करती है इस तरीके से। हमने देखा N का स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण NH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, बाकी इनके पास नहीं होती, है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्यों pH3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों है। आपने लिखना है क्योंकि उस pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि क्या रखना है ध्यान, आपने ये ध्यान रखना है ग्रुप 15 के सिर्फ NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। तो ये थे आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। ठीक है ना, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बच्चों इस तरीके से थी। ठीक है ना, दूसरी बात करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी हेलोजन के साथ क्या होती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो वे हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये दो तरीके के हेलाइड बनाते हैं, एक तो EX3 बनाएंगे और या EX5 टाइप ऑफ हेलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, EX3 और EX5 टाइप ऑफ हेलाइड बनाएंगे, है ना। ई आपको समझ आ रहा भाई, ई क्या है यहाँ पर, ई आपने देखा, पीछे भी देखा, ई क्या है, EN हो सकता है, P हो सकता है, AS हो सकता है, आपका AS के साथ आपका SB भी हो सकता है, AS भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, SB हो सकता है और आपका BI हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये E होंगे। ठीक है ना, सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, E होंगे, है ना। तो जैसे कि आपने देखा इस तरीके से एग्जांपल देख लो आप, एग्जांपल के साथ जैसे कि PCl3 हेलाइड समझते हो ना, हेलाइड क्या होते हैं, हेलोजेंस हो गए, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन हो गए। तो PCl3 आपने सुना है, PCl5 भी आपने देखा है ना। तो ये सारे हो गए आपके, ये क्या हो गया आपके EX3 टाइप ऑफ हेलाइड है, EX5 टाइप ऑफ हेलाइड आपके इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के हेलाइड आपके ये बनाते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, हेलाइड क्या कैसे बनाए इन्होंने, इस तरीके के हेलाइड बनाए। ठीक है ना, अच्छा, इस तरीके के हेलाइड इन्होंने बनाए। तो एक मेन जो इन पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक जो मेन क्वेश्चन बनता है कि भाई नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता,
है ना। नाइट्रोजन क्या करता है, पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। कभी आपने नाइट्रोजन को ना इस तरीके से नहीं देखा होगा, NCl5 या NF5 इस तरीके से नहीं बनाता। तो क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म, वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, फॉर्म पेंटाहेलाइड, कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए कि बिकॉज नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, बिकॉज इट डज नॉट हैव वेकेंट, डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। उसके पास क्या होते हैं बच्चों, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सो इट कैन नॉट extend its covalency beyond 4, 4 से ज्यादा अपनी कोवेलेंस, आपको पीछे बताया था ना, n के पास एक s का ऑर्बिटल है, 3 p का ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल होते नहीं वहां पे, क्योंकि d सीरीज थर्ड पीरियड से स्टार्ट होती है, सेकंड पीरियड में तो है नहीं। तो उस वजह से वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं पाता, तो 4 ही बॉन्ड बनाता है सिर्फ और सिर्फ। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बना पाता। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, ये रीजन है। तो ये थी रिएक्टिविटी किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या क्या समझा आज। पहली बात, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्राइड के बारे में समझा और हैलाइड के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में होगा पूरे के पूरे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।